नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन न्यूज 10। चले बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर, जो 77 में यहां पर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता कमिश्नर सुशील कुमार की तरफ से की गई। बैठक में 16 प्रस्तावों पर मंथन हुआ है, जिनमें मुख्य तौर पर प्राधिकरण की तरफ से 2016 में बनाए गए इंद्रलोक फेज 1 में बने भवनों के यहाँ पर विक्रय में आने वाली परेशानियों को हल करने के लिए भवनों के यहाँ पर पुनः मूल्यांकन किए जाने और साथ ही टिहरी विस्थापित सुमन नगर की अवैध कॉलोनियों के यहाँ पर छूट न दिए जाने को लेकर भी यहाँ पर मंथन हुआ है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के रुड़की में यहाँ पर नए भवन के लिए भूमि चयन किए जाने के संबंध में भी मंथन किया गया। ये दोनों विषय क्योंकि विगत बैठकों में प्राधिकरण के आए थे, तो हमने शासन को दोनों को भेजा हुआ है और दोनों पर कार्रवाई अभी शासन स्तर से चल रही है। लेकिन अभी क्योंकि शासन स्तर पर है, वहाँ पर कार्रवाई चल रही है और विचार विमर्श के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। दोनों तरह के आवास हैं, वहाँ MIG के भी आवास हैं और EWS के भी आवास हैं। तो अभी उसमें ये हुआ है कि 3 माह के लिए एक पंजीकरण खोल दिया। और जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर में अवैध खनन के साथ साथ चौकी पर अवैध उगाही का भी खेल खेला जा रहा। रात का अंधेरा अवैध खनन के साथ साथ यहां पर गाड़ियों से अवैध उगाही भी की जा रही थी, जिसकी सूचना मिलते ही यहां पर धामी की सरकार के अधिकारियों और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े एक्शन में अधिकारी नजर आ रहे हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर उन अधिकारियों ने चौकी पर बुलडोजर चला दिया, क्योंकि सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की गई। ये चूँकि अवैध खनन की नदी में लगातार शिकायत आ रही है, उसको देखते हुए हमारे राजस्व की टीम DM साहब के और ADM साहब के नेतृत्व में ये मैं हूँ और हमारे उप निदेशक खनन हैं, तहसीलदार बाजपुर हैं, पूरी टीम है। और अभी हमने शिकायत आ रही थी तो कोसी नदी में गए, वहाँ काफ़ी मात्रा में ट्रैक्टर और डंपर लगे हुए थे जो अवैध खनन कर रहे थे, तो उनको पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भाग निकले। सब अपना जो RBM लादे हुए थे वो गिरा के भागे और कई गाड़ियां वहाँ इस तरह हमारे सामने जो है उन्होंने RBM गिरा दिया कि दुर्घटना होते होते बची और मेरी गाड़ी भी फंस गई थी उसमें। तो हमारा ये अभियान लगातार चल रहा है और इसमें अभी तक हमने जहाँ गड्ढे हुए हैं, जिनके खेतों से RBM निकले हैं, वहाँ भी 23.5 करोड़ रुपए के चालानी रिपोर्ट भी DM साहब को भेज रखी है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बता दें कि यहाँ पर नारायण बगड़ में प्रसिद्ध इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली IIT के यहाँ पर गेस्ट डबराल और साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय नारायण बगड़ की प्रयासों से ग्रामीण परिवेश में यहाँ पर आने वाले छात्र छात्राओं को यहाँ पर निःशुल्क इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल के यहाँ पर कोचिंग दी जा रही है, जिनमें यहाँ पर स्वयं दिल्ली IIT के छात्र छात्राओं की तरफ से यहाँ पर विभिन्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर परीक्षाओं और सहित यहाँ पर इंजीनियरिंग और साथ ही मेडिकल के बारे में काउंसलिंग के साथ साथ विभिन्न विषयों पर यहाँ पर उनकी तैयारी करवाई जा रही है। हमारे ये निःशुल्क आवासीय कोचिंग चल रही है, उसमें हमारी डबराल जी जो IIT दिल्ली के बच्चों के द्वारा ये कोचिंग चलाई जा रही है। इसमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों IIT के बच्चे नीट और IIT कोचिंग बच्चों को दिला रहे हैं। इसमें हमारे कक्षा 9 से 12 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। और मैंने फर्स्ट से कोचिंग ज्वाइन की। हम स्कूल में थे तब तक हमारे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। हमने 11th पढ़ी बट हमारे उसके भी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं थे। अब हम यहाँ पे आए तो हमने सीखा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। IIT दिल्ली में एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ और पिछले 2017 से आज तक मैं कई जगह ये कैंप्स कर चुका हूँ। अधिकतर पौड़ी में हुए हैं, दुगड्डा में हुआ है, पौखाल में हुआ है, खैरासैंड GNV में भी ऐसा कैंप मैंने करा है। इन कैंपों में मेरा उद्देश्य खाली इतना होता है कि जो यहाँ के पिछड़े इलाके के लोग हैं वो लोग नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करें और JEE और नीट और NDA और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं देश में, उसके लिए वो लोग तैयारी करके निपुण होकर के और वहाँ पे सेलेक्ट हो। सितारगंज सिडकुल के यहाँ पर रैकेट कंपनी से लाकर किए जा रहे यहाँ पर चोरी के माल सप्लाई के साथ ही पकड़े गए 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया।
ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से यहाँ पर पकड़े गए यहाँ पर तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। जानकारी कुछ ऐसी मिली थी कि बता दें कि सिडकुल में यहाँ पर लगी रैकेट कंपनी में बनने वाला सामान, क्रीम और साथ ही अन्य सामान के साथ तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 31 पैकेट और साथ ही 372 पीस बरामद किए गए। नाम से उसमें क्रीम और बहुत से सामान बनता है, तो इसमें ट्रक ड्राइवर था उनका जो माल लेके जा रहा था, उन्होंने 31 पैकेट और जिसमें 372 पीस थे उस चोरी कर लिए थे और उस चोरी के माल को स्विफ्ट डिजायर से कहीं बेचने जा रहे थे। सूचना पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। आगामी कावड़ मेले को लेकर जहां स्थानीय स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी यहाँ पर शिव भक्त कावड़ियों के लिए यहाँ पर जहां तमाम सड़कों की मरम्मत की जा रही है और ये कार्य भी अंतिम दौर में है, वहीं कावड़ियों की स्वागत के लिए भी तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार भी शिव भक्त कावड़ियों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी और हरिद्वार मेला नियंत्रण भवन में भी उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आलाधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें तमाम दिशा निर्देश जारी किए। आज कावड़ को लेकर के समीक्षा बैठक हुई है, इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और पार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड है उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कावड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है, जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कावड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। तो इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है, तैयारियां पूरी हैं और कुछ हमने सचेत किया लोगों को। लक्सर और साथ ही हरिद्वार देहात में झमाझम लगातार बारिश जारी है। दूसरे दिन भी यहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी रहा है, जिसके बता दें कि यहाँ पर लगातार हो रही बारिश के चलते किसानों को यहाँ पर फायदा होगा। गन्ने और साथ ही धान की फसलों को सीधा बारिश होने से फायदा होगा। बारिश होने से लगातार तापमान में भी गिरावट आई है। 30 जून तक प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होने का रेड अलर्ट जारी किया गया। – 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यहां पर देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत लोगों से इसी कार्यक्रम के दौरान बताया जा रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी सहारनपुर पहुंची। सहारनपुर में उन्होंने यहाँ पर कई इलाकों पर जनसंपर्क किया और वहीं एक स्कूल के यहाँ पर अंदर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहाँ पर प्रतिभाग किया, लोगों से संवाद किया और साथ ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किए गए विकास कार्यों पर भी विस्तार से बातचीत की। गत दिवस क्षेत्रीय विधायक द्वारा महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद भी उनके द्वारा एक आ गया है, मैंने तो एक मुहावरे के रूप में इसको यूज किया है। यह न केवल शर्मनाक है भाजपा की और उसके अनुयायियों की, उसके विधायकों की मानसिकता को बताता है। आज हमारे पूरे देश की जनता आंदोलित है। जब इन लोगों को विदेश में जाना हो तो गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और दिलों में इनके प्रति, गांधी के प्रति जो सम्मान है वो निकल करके आया है, जो विधायक जी ने यहाँ पर बयान दिया है। जनता आक्रोशित है, कांग्रेस जन आक्रोशित है। आज हमारे पूरे देश की जनता आंदोलित है। जब इन लोगों को विदेश में जाना हो तो गांधी के नाम का इस्तेमाल करते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे सिर झुकाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। और दिलों में इनके प्रति, गांधी के प्रति जो सम्मान है वो निकल करके आया है, जो विधायक जी ने यहाँ पर बयान दिया है। जनता आक्रोशित है, कांग्रेस जन आक्रोशित है। गत दिवस क्षेत्रीय विधायक द्वारा महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और प्रयोग करने के बाद भी उनके द्वारा रुड़की की चलिए बात कर लेते हैं। बता दें कि यहाँ पर रुड़की के बेलड़ा गांव में हुए बवाल प्रकरण में दोनों पक्षों के पीड़ितों के परिवार से मिलने शुक्रवार को पहुंचे हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश बेलड़ा ग्राम के मुख्य द्वार से गांव को जाने वाली यहाँ पर सड़क में भरे पानी के बीच से ही गुजरना पड़ा है। दरअसल बेलड़ा ग्राम के यहाँ पर मुख्य रास्ते पर काफी गहरा पानी भरा हुआ था और सड़क में गड्ढे होने के कारण कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो गए। हालांकि यहाँ पर कई बार ग्राम प्रधान बनने के बाद भी गांव के प्रधान ने इस जलभराव की समस्या का समाधान नहीं कराया है।
संपर्क में हूँ। हालांकि बाहर था, मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे और मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको दंडित हो सके इस दिशा में लगातार हमारी गवर्नमेंट भी कोशिश में है। बहुत कड़ाई से इसमें निर्णय भी हो रहे हैं और इसकी उच्च स्तर की जांच, जो लोगों ने कहा था उसकी उच्च स्तर की जांच, जो दोषी है उसको कम से कम किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। संपर्क में हूँ। हालांकि बाहर था, मैं उत्तर प्रदेश के प्रवास पर था, लेकिन लगातार ये लोग भी मेरे पास आए थे और मैं लगातार प्रशासन शासन के न तो संपर्क में था, बल्कि जो गलत हैं उनको। भोपाल में शुक्रवार का दिन पोस्टरों के नाम रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है तो घमासान भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पोस्टर जगह जगह पर छपने के बाद सियासत में भी अब खलबली मच गई है और ये करतूत यहां पर बीजेपी के ही जो है लोगों पर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दोपहर से शाम होते ही तख्त बदल गया और इसी के साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ साथ वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी पोस्टर छप गए। और फिर क्या सियासत में यहाँ पर सियासती घमासान देखने को मिला है, देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। मेरे समय मौजूद हूँ नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से शशि अनिल यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं और भोपाल के मनीषा नगर में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए हुए हैं उस पर घमासान चालू हो चुका है। जहां अपनी अपनी राय दे रहे हैं लोग, उसी के चलते हम शशि भाभी से बात करेंगे। भाभी जी, कहीं ना कहीं देखना आ रहा है चुनावी माहौल नज़दीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं और आज लोगों का कांग्रेस पार्टी से कहना है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप है जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए हुए हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि चुनावी माहौल है तो यहाँ आरोप और प्रत्यारोप ये तो चलना अब शुरू हो गए हैं। घोटालों की अगर बात करें तो 1.5 साल में जो घोटाले हुए थे वो जाहिर कर रहे हैं। तो कभी भाजपा तो सामने ला ही रही है सच्चाई, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं या जो कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी वो जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं और उन्होंने जो घोषणाएं करी थी वो कहीं नहीं हुए। ना तो उन्होंने किसान कर्ज माफ हुआ था, ना बेटियों के विवाह हुए थे, सब बंद हो गई थी योजनाएं। हम लोगों ने दोबारा शुरू की और जमीनी स्तर पे हमारे लाभार्थियों को सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो हम तो बिल्कुल खुली किताब की तरह हैं। यदि कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है तो ये निराधार हैं और इस तरह की ये अब पोस्टर वार भी चालू होंगे, वार्तालाप भी चालू होंगी और डिबेट भी चालू होंगी जहां घमासान होंगे। तो अब चुनावी माहौल इन सब का सामना करेंगे। यदि जो सच है तो वो सच के सामने हम रखेंगे और ये पोस्टर अगर है किसने लगवाया ये अपनी जवाबदारी है कि किसने लगवाए। भारतीय जनता पार्टी दिखा रही कि देखो ये आ गया सामने, तो वो हम लोग अब देख रहे हैं और जनता तक पहुंच रही है वाली। भारतीय जनता पार्टी से वीडी शर्मा जी का बयान है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है पोस्टर में। ये पोस्टर जिन्होंने भी लगाए हैं उसकी जांच की जाएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बदनाम ना किया जाए। ये कांग्रेस की आपसी की लड़ाई है। हाँ, हो सकता है ना, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इतना समय ही नहीं है ना कि हम इस तरह के पोस्टर लाएं और अपना समय व्यर्थ बर्बाद करें। क्योंकि हम दिन रात हम लोग योजनाओं पे अमल करने के लिए बूथ स्तर से लेके विधानसभा तक हम लोग लगे हुए। हमारे पास नहीं है इन फालतू समय कि ये योजनाओं का वो बताएं या मुख्यमंत्री जी को करें या कमलनाथ के लिए आरोप लगाएं। वही लोग अनर्गल बातें करते हैं और आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी से कई नेता और कई कार्यकर्ता इस बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसकी बौखलाहट को देखते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ए से काम कर रही है। उसको लेकर क्या कहेंगी सरकार? क्योंकि बौखलाहट बिल्कुल नहीं है, स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आएगा। क्योंकि हमारा वोट प्रतिशत चाहे कैसे भी सर्वे किए हों हमारा बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैसेज कांग्रेस में जा रहा तो वो बौखला रहे हैं और वो ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है और इस तरह के वो अनर्गल आरोप लगाते हैं। ये मेरे साथ मौजूद थी नगर पालिका अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शशि अनिल यादव जी। गंजवासोदा से रवि चौरसिया, नेशन न्यूज टाइम। मेरे साथ मौजूद है इस समय गंजवासोदा पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश सिंह रघुवंशी। भोपाल नगर में जो मनीषा नगर में
पोस्टर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के लगाए गए हैं, उन पर सभी की राय क्या आ रही है, आइए हम जानते हैं। प्रहलाद जी, कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है 100 पंपलेट से ज़्यादा लगाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की, जिन पर एक स्कैनर भी वायरल किया जा रहा है और उन पर तमाम 2 साल की सरकार चलते हुए घोटालों की बात भी की जा रही है पोस्टर के जरिए। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इसमें कांग्रेस पार्टी की चाल है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने में, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, माननीय कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। इस बात से डरकर भारतीय जनता पार्टी अनर्गल आरोप लगाकर बेमतलब के हथकंडे अपनाकर माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि हम घोटालों की बात करें तो ये अपनी गिरेबान में तो झांकें। इन्होंने तो भगवान शंकर जी को तक नहीं छोड़ा, महादेव को नहीं छोड़ा। महाकाल घोटाला हो, व्यापम घोटाला हो, ई टेंडरिंग घोटाला हो, ये ऐसे अन्य, चाहे रेत घोटाला हो, मतलब किस क्षेत्र की बात करें, हमारे बेरोजगारों को छलने की बात करें, तो ये भ्रष्टाचारी सरकार है और ये इसका जाना तय है। इस तरह से ये डरकर घबराकर सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता को बदनाम करने का प्रयास है। कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है हबीबगंज थाने में कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज भी की है अज्ञात लोगों। क्या आप लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कोई रिएक्शन आगे जारी हुआ? देखो, ये रिएक्शन इस बात, ये तो तय हो चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की चाल है। देखो, यदि उनकी सरकार जाती हुई नहीं दिख रही होती तो विंध्याचल और सतपुड़ा में आग नहीं लगी होती। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जनता समझ चुकी है, बेनकाब ये हो चुके हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं। हमारा नेता बेदाग है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो इसमें ये मान के चलें, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ही चाल है पोस्टर में? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और इस तरह से लोगों, हमारे नेताओं को बदनाम करने का प्रयास है, क्योंकि उनके पास कहीं कुछ नहीं है बताने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का ये कुप्रयास है। तो भारतीय जनता पार्टी से BD शर्मा जी का कहना है कि आपसी की लड़ाई है। ऐसी कौन सी लड़ाई है कांग्रेस में, उनका ऐसा क्यों कहना है? देखिए, BD शर्मा जी कांग्रेस की बात ना करें, अपनी बात करें। जो जिलेवार उनकी समीक्षाएं बैठक चल रही है, वहां उनके विधायक उनके मंत्रियों को गालियां दे रहे हैं, उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। वो अपने गिरेबान में जाके कांग्रेस के बारे में बात ना करें। चुनावी माहौल जारी है, आरोप प्रत्यारोप चालू हो चुके हैं। मेरे साथ गंज वासुदा ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक नीना संजय जैन जी मौजूद है। विधायक जी, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का माहौल चालू हो चुका है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए गए, एक तरफ वांटेड लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्कैनर दिया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हबीबगंज थाने में FIR दर्ज भी की है अज्ञात लोगों के लिए, और उनका कहना है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का कि भारतीय जनता पार्टी की चाल है। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का दोहरा चरित्र रहता है, खुद करते हैं और उसका दोष दूसरों पर रोपण करते हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों की अंतर्कलह है जो सबके सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि सरकार आपकी है, केंद्र में भी प्रदेश में भी तमाम, अगर इसमें आपका कोई मामला नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो इसकी जांच कराई जाए तत्काल रूप से, और जांच कराने जो दोषी है उसको। ये वरिष्ठों का कार्य है, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं। कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ताओं का कहना भी है और नेताओं का भी कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, उसकी बौखलाहट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं सभी कांग्रेसियों से कहना चाहती हूँ, इस बार वो यहाँ से सिमटने वाले हैं मध्य प्रदेश से। इस बार मध्य प्रदेश में 200 पार का जो नारा लेके हम भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रहे हैं वो सफल होगा। हम 200 सीट लेकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हमारी सरकार ने अनगिनत योजनाएं बनाई हैं, उनका लाभ जनता को मिल रहा है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। ये मेरे साथ मौजूद थी गंजवासुदा विधायक नीना संजय जैन, जो सीधे सीधे कहना है कि कांग्रेस की आपसी की लड़ाई है, उसको भारतीय जनता पार्टी से बदनाम ना किया जाए। रवि चौरसिया, नेशन न्यूज़ 10 मौजूद है
कांग्रेस पार्टी के जिला महामंत्री राजेश महेश्वरी जी। मैं उनसे भोपाल नगर में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हुए हैं मनीषा नगर में, उनको लेकर मैं बात करूंगा। राजेश जी, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का माहौल चालू हो गया है। एक पोस्टर के जरिए वाहवाही लूटने पर कुछ लोग उतारू हैं, ऐसा कहना है आमतौर पर कई लोगों का। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के पोस्टर लगे हुए हैं जिन पर एक तरफ स्कैनर दिया है और एक तरफ वांटेड लिखा है, क्या कहेंगे आप? मैंने भी सुना है भोपाल में कमलनाथ जी के पोस्टर लगाए गए हैं। ये पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता का प्रतीक लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी की लोकप्रियता से बौखला गई है। कमलनाथ जी की लोकप्रियता मध्य प्रदेश में हर नागरिक के मन में बैठ गई है और इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कमलनाथ जी के खिलाफ कोई बोलने का सबूत नहीं है, इसलिए वो अनर्गल आरोप लगाकर कमलनाथ जी की छवि खराब करने के लिए आतुर है। भारतीय जनता पार्टी से बीडी शर्मा जी का बयान आया है कि ये कांग्रेस की आपसी की लड़ाई है और इसको कांग्रेस की आपस की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। अगर बीडी शर्मा जी ये बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है। जिन्होंने ये कृत्य किया है, हम बीडी शर्मा जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से बोलना चाहते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि उन अपराधियों को पकड़ें, उनको गिरफ्तार करें। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। हबीबगंज थाने में आज एफआईआर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। क्या मान के चलें कि आने वाले दिन में आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी कोई रूपरेखा की जाएगी क्या? अगर 2-3 दिन में इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हमारे गंज वासुदा में भी, जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। ये थे हमारे साथ राजेश महेश्वरी, जिला महामंत्री। आरोप प्रत्यारोप घमासान अब दौर चालू रहेगा, चुनाव नजदीक है। रवि चौरसिया, नेशनल न्यूज़ 10। पार्टी ने क्यों संज्ञान नहीं लिया, उसमें क्या राजनीति नजर आ रही है? देखिए, शेर चलता है, बहुत सारे भौंकते हैं। उन भौंकने वालों को शेर यदि पलट के देखेगा तो फिर शेर का मतलब क्या है? सरकार भाजपा की, प्रदेश में भाजपा, देश में भाजपा, किसने किसको जांच कराने से रोक रहा है? और यदि पोस्टर लगाना है तो भोपाल की सांसद के लगाएं, विदिशा के सांसद के लगाएं, उन भाजपा नेताओं के लगाएं जिन्होंने झूठे वादे और झूठी बातें करके सत्ता हटाई है। पोस्टर लगाएं जिन्होंने 15 लाख का वादा किया था। पोस्टर लगाएं जिन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था। पोस्टर लगाएं जिन्होंने काला धन लाने का वादा किया था। पोस्टर लगाएं जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने का बोला था। तो समझ में आता है कि पोस्टर लगाने वाले में सच कहने की हिम्मत है। सीधा सीधा कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है, नरसिंह जी का कहना है भारतीय जनता पार्टी की पूरी चाल है और इसमें पोस्टरों में कहीं ना कहीं जांच की जाए, जांच की जाए। रवि चौरसिया मेरे